महराज मलिक एक नाम है, मुझे जिंदगी में मौका मिला है, काम करेंगे, जितनी हिम्मत होगी, ताकत होगी, पूरी ताकत के साथ आवाम की बेहतरी के लिए, ख्वाह जम्मू कश्मीर हो या देश के निर्माण के लिए, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की, वो जरूरत है, वो मजबूरी है यहाँ के लोगों की। मजबूरी इसलिए है क्योंकि बाकी पार्टियों को सबको आपने देख लिया, ख्वाह एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। आज भी मैं देख रहा हूं कि लोग कहते हैं कि महराज मलिक चीखता है। अगर महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चीखता है तो जम्मू के अंदर क्या बेहतरी है? क्या कश्मीर के अंदर बेहतरी है? क्या पूरे देश के अंदर बेहतरी भाजपा ने लाई है? क्या करप्शन खत्म हो गई है? क्या सारे स्कूल बेहतर हो गए? भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेकों में यहाँ इजाफा किया है, उसके अलावा कौन से काम इन्होंने किए? क्या ये सवाल लोग भूल गए हैं? क्या ये नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जिन लोगों को इन लोगों का पता चल गया है, इनकी सियासत को समझ गए हैं, वो इसमें पलटा मार सकते हैं। वही जो है तय करेंगे अपना मुस्तकबिल, हमारा क्या होना चाहिए। महराज मलिक जैसे नौजवान लोग और भी होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? वरना शेख खानदान से शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आगे का पता नहीं किसको उठा के सत्ता पे बिठा देंगे, जो उनकी मर्जी आएगी। जैसे नेहरू ने उसको पोस्ट किया था पुराने शेख अब्दुल्ला के बाद, उसको वहां पे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बना दिया था। क्या वैसे ही आप जम्मू कश्मीर के हालात उन्हीं लोगों के पास देना चाहते हो कि आप खुद अपना फैसला, वोट जो है अपना 5 साल के लिए आप पूरा तन मन जो है किसी को देने का काम करते हो, वो किसी के कहने पे आप देंगे? पुराने नेताओं को आपने देख लिया। अगर अपना हुलिया बदलना है, आम आदमी को उसका हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, बेहतरी चाहिए, स्कूलों के अंदर बेहतरी चाहिए, हॉस्टल के अंदर बेहतरी चाहिए, बिजली के निजाम में बेहतरी चाहिए, पानी में बेहतरी चाहिए, तो आम आदमी को चुनना पड़ेगा, खुद को चुनना पड़ेगा, खुद को वोट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं महराज मलिक जम्मू कश्मीर का नेता है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हर नौजवान उठेगा महराज मलिक जैसे। करेंगे क्यों नहीं करें? 370 क्या है? आप मुझे एक बात बता दें, आम आदमी पार्टी ने हिमायत दी, आप मुझे बताओ कांग्रेस ने क्या किया? आप कांग्रेस को वोट नहीं दिए। एनसी को क्या जाने की जरूरत थी? वो तो प्राइम मिनिस्टर थे एक वक्त में। आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछोगे? आप पुरानी बातों को दोहरा कर नए बच्चों का फ्यूचर खतरे में डालना चाहते हो। मैं सब लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान की टीम के जश्न मनाते थे, बाबर आजम की बैटिंग से खुश होते थे, शोएब अख्तर की बॉलिंग को पसंद करते थे। आज वही लोग 49 रुपए लगाकर पूरा दीन धर्म भूल गए। आप उन लोगों के जज्बात की बात मुझे कह रहे हो और पुराने मुर्दों को उखाड़ कर नए दौर की बातें भुलाना चाहते हो। राम मंदिर का निर्माण हो गया, हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ना छोड़ देंगे या यहाँ का हिंदू राम मंदिर में पूजा करना छोड़ देगा? नए कल की बात करो, नए फ्यूचर की बात करो। पुराने कश्मीर के अंदर क्या था, पुराना जम्मू क्या था, पुराना देश क्या था, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं। महराज आज जाना है, मेरा फ्यूचर आज है, मैं आज की बात करूंगा। अगर कुछ लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, नाराजगी है, वो मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कल की फिक्र करना, आपने कल क्या खाया था वो जरूरी नहीं है, आप आज क्या खा रहे हो वो जरूरी है। जब आप खाने की फिक्र आज कर रहे हो, अपने पूर्वजों को हम कभी याद नहीं करते, उनके मजार पर कभी फातिया देने की फुर्सत नहीं है, तो 370 को खरोद खरोद के उनकी लाशों को गिना गिना कर देश के अंदर दंगे फसादात करवाते रहेंगे और ये लोग राजनीति करके सत्ता में बैठे रहेंगे। आप हमसे भी यही उम्मीद करते हैं कि 370 की राजनीति महराज करे? नहीं चाहिए मुझे बिजली चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे हॉस्टल चाहिए, मुझे जीने का अधिकार चाहिए, मुझे जरूरियात की चीजें चाहिए। अगर वही चीजें इन लोगों को चाहिए, फिर ये कश्मीर के लोग काम क्यों करें? फिर ब्यूरोक्रेसी में जाने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं? फिर पुलिस में इतने लोग क्यों हैं? इन लोगों को समझ होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स एक हल है। जब तक न ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में, हर तबके में, बात सुन लीजिए मेरी, आपने कहा 370, हर तर्ज पे ये लोग खड़े हैं, हर महाज पे खड़े हैं। एक पॉलिटिशियन गद्दार क्यों है? एक पॉलिटिशियन बेईमान को क्यों खड़ा करके असेंबली में भेजते हैं? कश्मीर के वो नौजवान उठे ना, करें बात, क्या क्या बातें करनी है। लेकिन अगर इनके भरोसे बैठेंगे, दिल्ली में इनकी बातें कुछ होती हैं तो कश्मीर के अंदर कुछ होती हैं। कौन करेगा हकीकत की बात? जिसको ये लगता है कि 370 सही है या गलत है, उसको चुनाव में आकर दिल्ली के पार्लियामेंट में बात करनी पड़ेगी। और अगर ये बात आप सड़क में चाय पीते हुए महराज से पूछेंगे तो इसका जवाब ये नहीं है। जब तक ना पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, बात करेंगे, वरना इन गद्दारों को वोट देकर आप इनको घरों को आबाद करेंगे, इनको अपनी पत्नियों के साथ नहीं बनती है, तो ये जम्मू कश्मीर का हुलिया ठीक करेंगे। इन्होंने भेज के रखा है पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को खोखला करके दिया। और वही भाजपा दूसरी तरफ से धर्म की राजनीति, ये यहाँ मुसलमानों की राजनीति, वो धर्म की, तो लिटाते रहो। आज जम्मू के अंदर आए हो, होटल में अगर बैठोगे तो बिजली काट दी जाती है। हमें वो शाम के वक्त उस अंधेरे के अंदर रोशनी चाहिए।
अगर वो नहीं दिला सकते हो तो सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है। महराज से उम्मीद करते हो यहाँ के आम आदमी को जागना पड़ेगा, अपने पूरे वजूद का इस्तेमाल, और ये कुरान और हदीस से बात साबित होती है। 5 जालिम हैं, 5 में से सबसे कम जालिम को वोट दो। और अगर 5 चोर हैं, 5 चोरों को छोड़कर आपने चौथे लास्ट वाले 5वें चोर को देखना जो सबसे कम चोर है। मैं तो कहता हूं ईमानदारों का टोला होना चाहिए था पॉलिटिक्स के अंदर। हर जगह मुझे हर आदमी दिखता है, अपने घरों को बनाने के लिए हर जगह पहुंचेंगे, लेकिन सियासत की जब बात करो वो अटत्रावत क्यों नहीं डालेंगे वोट? वोट नहीं डालोगे तो सड़कों पे बीच चौराहे पे ठोके जाओगे, जो आज तक चलता आ रहा है। अगर इस सिलसिले को रोकना है तो सत्ता में खुद को देखो। नौजवानों के आना